हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम आपके 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 45 दिन का टाइम आपके पास बचा है तैयारी के लिए। 8 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, तो सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है। तो 45 दिनों में कहाँ से कैसे आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तैयारी करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है बेहतर ढंग से सही दिशा में तैयारी करना। तो सही दिशा में बिना भटकाव के कैसे आप तैयारी करोगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तैयारी सभी करते हैं, पढ़ते सभी हैं, और सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सब कुछ कवर करने के पीछे दौड़ोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब कुछ आपका छूटेगा, है ना। और ये जो मौका है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो सही दिशा, बेहतर ढंग से तैयारी करना और क्या पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिव आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारा होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो पहले से तैयारी कर रहे थे, और एक वो है जो नोटिफिकेशन आने के बाद अब तैयारी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनको फ़ायदा है, उनका पूरा सिलेबस एक बार का कवर हो गया होगा, उनकी सब्जेक्ट्स पर पकड़ होगी, उनको सब्जेक्ट की समझ होगी और उनका बेस अच्छा होगा सारे सब्जेक्ट का। तो उनको क्या करना है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट को, क्या गलतियाँ हो रही है, और अपने स्कोर को बढ़ाना है और उनको। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छे से 45 दिन में वो सब कवर कर लेंगे। अब जो तैयारी शुरू करने वाले हैं उनको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 45 दिन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो बहुत सिलेक्टिव उनको पढ़ना है, और आज हम बात करेंगे कैसे क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप स्टार्ट करने वाले हो, एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 200 नंबर का एक पेपर रहेगा, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें 8 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न आपका रहेगा। ये 7 पॉइंट्स है, इसके बेसिस पर आपको तैयारी करनी होती है। सबसे पहला है सिलेबस। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है। सिलेबस के नाम पर आपको 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, कंप्यूटर है और मैनेजमेंट है। तो सिलेबस पूरा डिकोड किया है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, प्रॉपर मैंने हर एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक बताए हैं, सब टॉपिक बताए हैं, है ना, कौन से किस में पढ़ना है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन से पढ़ना है, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जीके में आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, लूसेंट वाला जो होता है वो पूरा। इसके अलावा आपको एमपी जीके पढ़ना है, और करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाएगा, तो उसके भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको सिलेबस बताया है। तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस कवर करना। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है, साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज़ से ही आपको आइडिया लगेगा कि सिलेबस इतना बड़ा है तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो। तो पीवाईक्यूज़ से आपको वो आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी समझ खुद ब खुद बढ़ने लगती है। ठीक है, आप कदम आगे बढ़ाओगे तो रास्ता अपने आप आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज पर। फिर आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, एक तो होती है किताबें पढ़ने के लिए। तो किताबों में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी की कोई पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, अरिहंत वगैरह की भी आती है, और आपके पास पहले से हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश की भी आप ले सकते हो, इंग्लिश की नीतू मैम की बुक भी अच्छी है। ठीक है, इसकी भी डायरेक्ट आप ना
प्रैक्टिस वाली बुक ले सकते हो हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि उसी में थोड़े रूल्स वगैरह भी लिखे हुए रहते हैं, तो अलग से आपको थ्योरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश की आप डायरेक्ट प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल तो बेस्ट है, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। इसमें भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है, आपको एक एक तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपको वो आना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल ले सकते हो। जीके में करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हो, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स उसमें आ जाता है। इसके अलावा MP जीके के लिए परीक्षा धाम या कोई आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। और स्टैटिक जीके के लिए तो लूसेंट बेस्ट है, लूसेंट से आप तैयार कर सकते हो। साइंस के लिए भी लूसेंट ले सकते हो, या और भी कई साइंस की बुक आती है आपके पास पहले से भी होगी। और ये सारे सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने कोई दूसरी परीक्षा की तैयारी भी करी होगी और पढ़ा होगा, आप मतलब आपको पता होगा इन सब्जेक्ट में क्या आता है और कैसे आता है। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन वगैरह आप ले सकते हो, और भी कई सारी बुक्स आती है। और मैनेजमेंट की भी काफ़ी सारी अभी बुक आई है, इससे अच्छा तो मैनेजमेंट की किसी कोचिंग की बुक भी आप ले सकते हो। और इन सारे ही सब्जेक्ट की बहुत सारी कोचिंग वालों ने अभी किताबें निकाली है, तो वो भी आप एक बार स्टोर पर जाकर देखना, आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो किताबें आप ले सकते हो। बट ज़्यादा भी आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं कर लेना है, लिमिटेड रखना है। इसके अलावा किताबों के अलावा फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको भटकाव बहुत मिलेगा, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे आपको मैथ्स रीजनिंग वगैरह समझ में नहीं आता है तो आप समझ सकते हो, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक वाइज पूरा बताऊंगी सिलेबस की कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप टॉपिक सर्च कर करके पढ़ सकते हो और उससे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे जीके में करंट अफेयर्स की बात करूँ तो पूरे साल भर का या 6 महीने का या मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो। तो इस तरह से सिलेक्टिव आपको वो ढूंढना पड़ेगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिससे भी आपको समझ में आ रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर किताबों में या यूट्यूब में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, सिर्फ 45 दिन का टाइम है, तो ये 45 दिन में आप कौन सी किताबें पढ़ने बैठोगे, तो कौन सा आप यूट्यूब पर ढूंढने बैठोगे, नोट्स बनाओगे खुद के, तो आप फिर खुद का एक कोई कोर्स भी परचेस कर सकते हो किसी भी कोचिंग का, ठीक है। कोई भी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग ने अपने अपने कोर्स लॉन्च किए हैं, तो 1-2 दिन का डेमो वीडियोस देखकर आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो। 500-1000 में कोर्स मिल जाता है। वैसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर तो विनर्स का चलता है, मैंने देखा तो नहीं है कैसा है, बाकी आप देख सकते हो। और कोई भी जो आपको पसंद आता है, जिससे भी आपको समझ में आता है, अब जो आपको ठीक लगता है वो कोर्स परचेस कर सकते हो। तो या तो किताबें लाकर पढ़ सकते हो यूट्यूब से भी, और ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उसी पर डिपेंड हो जाओ। कोई भी कोर्स या यूट्यूब या कोई भी किताबें आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती है, ठीक है। वो आपकी समझदारी है कि आप किस तरह से तैयारी करते हो और किस तरह से आप मटेरियल इकट्ठा करके उसको कंपाइल करके पढ़ते हो, ठीक है। कोई भी एक कोर्स सिलेक्शन नहीं दिला सकता। कोई भी कोर्स है वो 1000 लोगों ने खरीदा है, तो 1000 का सिलेक्शन तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, और उसमें भी आप जो कोई कोचिंग है तो वो सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, बाकी तैयारी आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो ये सोर्सेस है, बहुत लिमिटेड रखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है, आज इससे पढ़ लिया कल उससे पढ़ लिया। और यूट्यूब के लाइव वीडियोस से थोड़ा सा बचना है आपको, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। जहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है सिर्फ उसी से आपको पढ़ना है, ठीक है। 1-1, 2-2, 3-3 घंटे में 10, 20, 50 प्रश्न उसमें हल हो पाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। और रिसोर्सेज से फिर आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन शॉर्ट नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, और फिर मंथली में तो आपकी एग्ज़ाम ही आ जाएगी, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो रिवीजन पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर उसको बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होगी उसमें MCQs आपसे पूछे जाएंगे, तो वो MCQs आपको सॉल्व करते आने चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको कैसे डील करना है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगा दिया, इतने मार्क्स आ गए, ठीक है, नहीं, उसको एनालाइज भी करना है, एनालिसिस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस में ज़्यादा प्रैक्टिस, किस में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, ये सब आपको एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट देने के बाद।
और मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो आपका स्कोर बढ़ना चाहिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आपने एनालिसिस किया कहाँ पर गलती हो रही है, आपने फिर से सिलेबस को देखा, आपने नोट्स को रिवाइज किया, PYQs देखे, उसके बाद फिर आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ना चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। अब जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसमें से इजी भी रहेंगे क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के भी रहेंगे और टफ़ क्वेश्चंस भी रहेंगे। टफ़ मतलब 10-15-20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने नहीं पढ़े, जो किसी ने नहीं पढ़े, उसके पीछे तो हमको भागना नहीं है। हमारा सिलेक्शन इन क्वेश्चन की वजह से तो कभी रुकता ही नहीं है, हमारा सिलेक्शन रुकता है इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को गलत करने की वजह से। जो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिली मिस्टेक से हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन, कई बार हमने ढंग से नहीं पढ़ा, सत्य पूछा था, असत्य पूछा था उसमें, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इस तरह के जो सिली मिस्टेक है हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन इजी है और ये सबके सही हो रहे हैं, अगर आपके गलत हो गए तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको सही करने हैं और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन की एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, गलत नहीं होंगे। उसके बाद फिर आगे आते हैं कि इजी क्वेश्चन तो फिर भी सबके सही हो जाएंगे, सिलेक्शन आपको दिलाएंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा आपको, आपने जो तैयारी करी होगी डीप में कुछ क्वेश्चन है उनको समझ के, सोच के, अच्छे से पढ़ के और फिर इनको हल करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके फिर ये क्वेश्चंस को हल करके आपको मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी सही करना है, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बाकी ये जो टफ़ क्वेश्चंस है ना, जो कभी किसी ने नहीं पढ़े, वो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, वाहियात टाइप के क्वेश्चन, उनसे आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं रुकता है, उनके पीछे हमको बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिए। अब देखो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आपको डेली सॉल्व करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ्स के, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स और रीजनिंग में, और डेली आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। जीके भी आपको डेली पढ़ना है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, MP जीके और बाकी स्टैटिक जीके है वो भी डेली पढ़ोगे तो ही आपका काम हो पाएगा। साइंस, कंप्यूटर ये भी आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट के पीछे आप इतना मत भागो कि अरे मैनेजमेंट में क्या आएगा, नया सब्जेक्ट है, ऐसा वैसा नहीं। मैं टॉपिक बता दूंगी तो उससे आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है आपको। हिंदी इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश में भी एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, वॉइस के आते हैं, ठीक है, तो आपको पता तो है, आपको रूल्स वगैरह पता है ग्रामर के हिंदी और इंग्लिश के, बस आपको फाइंड करना आना चाहिए। जैसे हिंदी में संधि समास पूछा है तो रूल्स वगैरह सब कुछ पता है आपको, बस आपको फाइंड करते आना चाहिए। अब यहाँ पर हिंदी मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो हिंदी वहाँ से पढ़ सकते हो। PYQs भी करवाए हैं हिंदी के, और भी हम लेकर आएंगे। इसके अलावा MP GK भी पढ़ाया है, तो आप MP GK भी पढ़ सकते हो, और भी मॉक टेस्ट वगैरह, मैराथन क्लासेस सब्जेक्ट्स की मैं लेकर आऊँगी, तो और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बाकी आपको अभी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, टाइम थोड़ा और बढ़ा दो अपना, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फोकस आपको इस पर रखना है अब। ठीक है, तो आपको सिलेबस अपना 25 से 30 दिन में आपको टारगेट रखना है, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं आपके पास, तो आपको करना ही पड़ेगा। 25 से 30 दिन में पूरा सिलेबस जो पढ़ना है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। तो 25 से 30 दिन में आपको अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर देना है। उसके बाद फिर आखिरी के जो दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, बस बार बार रिवीजन 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 और प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आपको मिले लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। मॉक टेस्ट आपको देना है फिर ज़्यादा से ज़्यादा, बाद में आखिरी के 15-20 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है, क्या गलतियां हो रही है उसको बार बार फिर रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है और अपना स्कोर बढ़ाते जाना है, और फाइनली आपको सिलेक्शन ले लेना है। हम भी साथ में तैयारी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। इसके बाद पूरा सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाला वीडियो इसके बाद आज ही आ जाएगा, ठीक है, आज ही मैं डाल दूँगी इसमें, तो आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट यहाँ पर पता चल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पर देखो हिंदी की और MP GK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर हिंदी और GK आप पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।